लोग देखें तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं। और एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग बात करते हैं दो मेथड की। एक तो होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा जो है बच्चे वो है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। फिर उसके बाद बात करेंगे एनालिटिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में हम दो बातें करते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं और दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। अब देखें जरा समझे, ट्रायंगल लॉ में क्या बच्चे, ट्रायंगल लॉ में अगर मैं कहता हूँ ये वेक्टर बी है, यह है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, ठीक है। तो इसके मैं इसका बी का टेल ए के हेड पे रख दिया, तो बी का टेल देखिए ए के हेड पे रख दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से क्या किया गया, ए के टेल को बी के हेड से हमने मिला दिया, राइट। तो देखिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, देखिए ये है ए का टेल, सॉरी आर का, और ये है बी का हेड, राइट। अब देखें जरा समझे सभी लोग, तो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, और इसको मिला दिया गया तो ये हुआ वेक्टर आर। और आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगी। ये होगा ट्रायंगल लॉ। दूसरा हमने बात किया पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, राइट। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल टेल को मिला दिया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, राइट। ये जो होगा वो होगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं तो देखिए क्या बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, चलिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कहा, अब देखिए सभी लोग, मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। मैंने कहा ट्रायंगल लॉ बना करके आप ट्रायंगल लॉ से आप इसको वेक्टर एडिशन करिए। तो मैंने वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल रख दिया, वेक्टर बी का टेल रख दिया, ये हेड, ठीक है ना। अब इसको मिलाइए, तो ये मिला तो ये कितना बना बेटा, ये आर इक्वल टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। तो ये हो गया रिजल्टेंट की वैल्यू, ये वेक्टर आर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आगे देखिए जरा समझिए, अगर मैं कहूँ एनालिटिकल मेथड की, तो एनालिटिकल मेथड की मैं बात करूँ तो एनालिटिकल मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते ये हैं कि ये है वेक्टर ए, ओके, ये है वेक्टर बी, और यहाँ से एंगल बना रहा है कितना, थीटा। तो थीटा बना रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वेक्टर ए हो गया, राइट, और ये हो गया वेक्टर बी। मैंने थीटा एंगल बना दिया, आगे बढ़ा दीजिए, ये एंगल थीटा हो गया। ये थीटा एंगल किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के। अब बी का मैंने ये कंपोनेंट तोड़ा, ठीक है, बी का मैंने ये कंपोनेंट तोड़ दिया, तो देखिए क्या आएगा, बी का कंपोनेंट तोड़िए, देखिए मैं बी के कंपोनेंट को तोड़ता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ बी का कंपोनेंट तोड़िए, ये एंगल बिटवीन ए और बी है, ये एंगल थीटा। तो बी का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ये बी कॉस थीटा, राइट। अब मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ये ए है, राइट, ये ए और अल्फा, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा है। अब देखिए मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, मैं नाम इसे दे दे रहा हूँ, ये मैं लिख देता हूँ ओ पी क्यू और आर। आप ट्रायंगल देखिए जरा ध्यान से, आप ट्रायंगल ओ क्यू और आर में देखिए जरा, आप कहेंगे कि ओ आर की वैल्यू जो हाइपोटेनस है का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ क्यू के स्क्वायर के प्लस किसके बराबर होगा, आर क्यू के स्क्वायर के, राइट। तो ओ आर की वैल्यू क्या है, वो है आर का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू ये है ए प्लस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और प्लस कितना है, आर क्यू है बी साइन थीटा और इसका स्क्वायर, राइट। चलिए अब देखिए जरा, इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी और कितना कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टू ए बी कॉस थीटा तो रह गया। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन आ गई, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कितना कॉस थीटा, राइट। ये बात मैं लिख सकता हूँ। तो आर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, आर की वैल्यू लिख सकता हूँ कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ये आर स्क्वायर की वैल्यू थी, ठीक है ना। आर क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी चीज को, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना cos थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, राइट। जहां पे थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, ये है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, यहाँ पे देखिए जरा फिगर में, इस फिगर में देखिए जो अल्फा है वो क्या है, जो अल्फा है बच्चों, ये अल्फा जो है, देखें जरा समझे, अल्फा जो है बच्चों वो क्या है, जरा देखते हैं, अल्फा को देखते हैं जरा। ओके, जो अल्फा एंगल है वो है एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट। ओके, जो अल्फा है वो है एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट। मैं इसको जरा दूसरे पेज पे भी ले चलता हूँ, देखें जरा, मैं इसको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ और फिर देखते हैं इसमें ए और आर के बीच का एंगल कितना होगा, राइट। देखिए जरा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो आर है अल्फा है, अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फा, और टेन अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा बाई कितना है, बेस कितना ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आया टेन अल्फा की वैल्यू, और टेन अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, ये एंगल है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, राइट। इसको चाहो तो और अच्छे से लिखो, इसको और अच्छे से लिखिए, अब लिख सकते हैं क्या, टेन अल्फा इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल कितना साइन थीटा, और ए प्लस बी और कितना कॉस थीटा। ये थीटा एंगल किसके किसके बीच का एंगल है, ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और अल्फा है एंगल बिटवीन द ए एंड आर। ओके, अगर मैं ए और आर के बीच की बात किया तो यहाँ पे बी आ रहा है, तो सिमिलरली अगर मैं कहूँ एंगल, देखना जरा समझना सभी लोग, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर बी, तो उसको लिखते हैं हम लोग क्या, बीटा। तो टेन बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, राइट। या इसको और अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं टेन बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए और कॉस थीटा। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, राइट। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई, ओके। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं अपन लोग, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन and 4 Newton if angle between them is पहला 60 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। दो क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं आर की वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना होता है cos थीटा। तो वेक्टर ए की वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस बी की वैल्यू दे रखा है 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos थीटा 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1/2, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, बचा कितना अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आ गया 12, राइट। तो यानी कितना आ गया, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 37, राइट, अंडर रूट 37। तो ये आ गया आंसर अंडर रूट 37। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो एंगल था वो दे रखा था 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा था, थीटा की वैल्यू दे रखा था 90 डिग्री। तो आर की वैल्यू अपन लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90, और cos 90 की वैल्यू होता है 0, तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9 प्लस 16 इट मीन्स 5। ओके, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। क्या मेरी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, जरा सभी लोग देखें क्वेश्चन। कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of 2 Newton and 3 Newton is 4 Newton. Okay, then find angle between vector A and B. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं R इजकल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कितना cos थीटा। R की वैल्यू दे रखा कितना 4, तो लिख सकते हैं 4 इजकल टू अंडर रूट ए का वैल्यू दे रखा है 2 और b की वैल्यू दे रखा है 3 और 2 इंटू 3 इंटू अपने से पूछ रहा है, तो स्क्वायर को इधर लाए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट तो हट गया ना फिर, अब तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ हो जाएगा 2 4 यानी 12 और यहाँ पे हो गया cos थीटा, राइट। तो ये हो गया 16 इक्वल टू 13 प्लस 12 cos थीटा, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 3, ओके, या cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 3/12 यानी कितना 1/4, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/4, ओके। तो ये आ गया दूसरा। अब इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के लिए एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। पहले आप वेक्टर एडिशन देख लें और साथ में आप ये भी देख लें कि कैसे इनके बीच का हम लोग एंगल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।